प्रणाम मित्रों। आज एक और कहानी के साथ मैं आप सबसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। अ, ओशो ने बहुत बार ये कहानी सुनाई है। ये बुद्ध के समय की कहानी है कि एक समय था जब बुद्ध और आनंद अ, अपना किसी रास्ते से जा रहे थे और वहाँ एक नदी को पार करते हुए, यानी कि जहाँ वो रास्ता था, तो वहाँ से नदी पार करके वो थोड़ा आगे निकल गए। तो बुद्ध ने आनंद को थोड़ा आगे जाने के बाद कहा कि मुझे पानी पीना है, तुम उसी नदी से मेरे लिए जल लेकर आओ। तो आनंद जाता है तो वहाँ देखता है कि पानी बहुत गंदा है, बहुत गिदला सा पानी है। तो आनंद वापस आता है तो कहते हैं बुद्ध वो पानी पीने लायक नहीं है, बहुत गंदा पानी है। तो बुद्ध कहते हैं आनंद से कि नहीं नहीं, मुझे उसी नदी का पानी पीना है, तुम जाओ और वहीं से पानी लेकर आओ। तो आनंद जब वापस जाते हैं तो तब तक वो गंदगी नीचे बैठ गई थी और पानी बिल्कुल स्वच्छ बह रहा था। तो आनंद ने पानी लिया और वापस आए कि बुद्ध ये क्या था कि जब मैं गया था तो बहुत गंदा पानी था। और ये तो क्योंकि आनंद को पता था कि बुद्ध हर एक घटना से कुछ ना कुछ एक अनुभव देना चाह रहे थे अपने सभी भिक्षुओं को। तो आनंद ने बड़े विस्मय से पूछा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कभी परिस्थितियोंवश हमारे इस तरह से कुछ लोगों के साथ या हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहाँ हमें बहुत चिंता, बहुत विचार, बहुत ज़्यादा परेशानी घेर लेती है और हमें लगता है कि ये जीवन व्यर्थ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस समय ओशो हमें इस कहानी से आगे बताते हैं, क्योंकि देखिए वो कहानी तो वहीं तक रहेगी कि ठीक है, जब थोड़ा समय देना चाहिए, शांत बैठ जाना चाहिए और जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो शुद्ध जल, यानी कि फिर से वो समय नॉर्मल हो जाएगा वो परिस्थितियाँ। लेकिन ओशो यहाँ क्योंकि ओशो ने इतनी किस्से कहानियाँ हमें बताई हैं ना, और हर किस्से कहानी के पीछे एक रहस्य है, हमारे जीवन को जीने की एक कला सिखाई है ओशो ने। हर हर एक शब्द के पीछे ओशो के रहस्य छुपा हुआ है। ओशो का एक एक शब्द, उसकी ऊर्जा सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि के तल पे, मन के तल पे हमने समझा कि नहीं, वो अपना एक सार लिए हुए है। अगर हम बहुत अवेयरनेस के साथ चलते हैं तो यकीन मानिए ओशो की कहे हर शब्द को हम अपना अनुभव बना सकते हैं। और फिर ओशो ने कहा कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं, परिस्थितियां घटती हैं सिचुएशनली। तो हमें अपने आप को इस स्थिति में देखना है पूरी अवेयरनेस के साथ कि क्या मैं इन घटनाओं का हिस्सा हूँ, क्या ये जो भी हो रहा है। और उसके लिए हमें बहुत गहरी समझ अपने अंदर एक तरह से शांत तो देखिए इस परिस्थिति में नहीं हो सकते हैं, पर बस ये कि जो दुख है उसे देखना शुरू करो। ठीक है, जब तुम बहुत दुखी हो जाओ ना तो खुद को बिल्कुल अकेला कर लो, किसी शेयर मत करो, है ना। खुशी तुम सबके साथ, सेलिब्रेशन करना है सबके साथ शेयर करो, लेकिन दुख में अगर रोना आए, कोई ऐसी परिस्थितियां, तो अकेले हो जाओ, किसी से शेयर मत करो। उस दुख की घड़ी में तुम बहुत गहरी अपनी इस ध्यान की यात्रा को साध सकते हो, अपने ध्यान की यात्रा में गहरे जा सकते हो। क्योंकि दुख में ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसकी अपेक्षा उपेक्षा एक समय जब खत्म हो जाती है सबसे, और फिर एक समय आता है कि वो बिल्कुल अकेला है, उसको खुद से भी फिर कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सिर्फ आँख बंद करके और उसको सिर्फ देखें, उस दुख को बिल्कुल गहराई से देखें, उससे बचने का जो एक सिस्टम दे दिया है ना समाज ने कि बचो,
वो बचना नहीं है। ओशो कहते हैं कि उसे जियो, पूरी तरह से देखो और फिर देखो तुम कि वो दुःख तुम्हारे लिए दुःख रहेगा नहीं। उसमें भी तुम्हें ध्यान के माध्यम से, अपने अवेयरनेस के माध्यम से एक गहरा अनुभव आएगा, एक आनंद भीतर आएगा और तुम उस चीज़ से बहुत आसानी से निकल पाओगे। तो यही एक अनुभव जो मुझे आप सबसे शेयर करना था। बहुत बहुत शुक्रिया।